हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट 1 एंड बीएससी पार्ट 2 के जितने भी छात्र होंगे 2021 के एग्जाम में, वो दोनों स्ट्रीम छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो पर जरूर अंत तक बने रहे ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में चले जाए। यदि आप लोग इस चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डाले तो आपको सीधे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हिंदी 100 मार्क्स सब्सिडी का, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर उठाने का एक मौका मिलता है। तो चलिए हम यह स्टार्ट करते हैं। हिंदी 100 मार्क्स सब्सिडी का टॉपिक है दोस्तों नागा अर्जुन, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और पूछे भी जाते हैं इस टॉपिक से बहुत ही सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन से, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है किस कवि का नाम बैद्यनाथ मिश्रा था। पहला ऑप्शन है दिनकर, नागार्जुन, मुक्तिबोध, अज्ञेय। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वह नागार्जुन हो जाएगा। ठीक है, किस कवि का असली नाम बैद्यनाथ मिश्रा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर पहला का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। तो नागार्जुन का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 1911 ईस्वी में हो जाएगा। तो राइट आंसर दूसरा का ग हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है नागार्जुन किस काव्यधारा से संबंध रखता था। नागार्जुन किस काव्यधारा से संबंध है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, अस्तित्ववाद। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क हो जाएगा। ठीक है, प्रगतिवाद हो जाएगा। तो राइट आंसर तीसरा का क। चार नंबर क्वेश्चन है वे और तुम शीर्षक कविता के कवि कौन है। वे और तुम शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो चार का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन हो जाएगा। तो राइट आंसर चार का ग। पाँच नंबर क्वेश्चन है वे और तुम कविता में वो संबोधन किसके लिए आया है। नेता, पाठक, कवि, श्रमिक। तो पाँच का जो राइट आंसर होगा वो ग हो जाएगा। ठीक है, श्रमिक। वे और तुम कविता में जो संबोधन है वो किसके लिए आया था, तो श्रमिकों के लिए आए हुए था। तो राइट आंसर पाँच का ग। सिक्स नंबर क्वेश्चन है नागार्जुन खड़ी बोली के अतिरिक्त किस कविताओं से संबंध लिखते रहे। भोजपुरी, बांग्ला, मगही, मैथिली। तो छः का जो राइट आंसर होगा वो ग हो जाएगा। ठीक है, सॉरी घ हो जाएगा, मैथिली। नागार्जुन जो खड़ी बोली के अतिरिक्त और किस भाषा से कविताएं लिखते रहे, तो मैथिली भाषा से कविता लिखते रहे। तो छः का जो राइट आंसर वो घ होगा। ठीक है, सात नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सात नंबर क्वेश्चन है नागार्जुन कैसे कवि थे। नागार्जुन कैसे कवि थे। प्रयोगवादी, इनमें से सभी, प्रगतिवादी तथा जनवादी। तो सात का जो राइट आंसर होगा वो घ हो जाएगा। ठीक है, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, जनवादी। तो तीनों होगा तो राइट आंसर इसीलिए घ। याद रखिएगा सात का राइट आंसर क्या होगा, तो घ हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन है नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। बख्तियारपुर में, भागलपुर में, तरोनी में और इनमें से कोई नहीं। तो आठ का जो राइट आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा। ठीक है, तरोनी हो जाएगा, दरभंगा। दोस्तों यह क्वेश्चन सब आप ट्वेल्थ में भी पढ़े होंगे और यहाँ पर भी ट्वेल्थ लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप लोगों को बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 2 के हिंदी सब्सिडी के जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें यहाँ पर जो 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नागार्जुन को छोड़कर कब निकले गए थे। नागार्जुन छोड़कर कब निकले गए थे। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा। ठीक है, 1934 ईस्वी में हो जाएगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन नागार्जुन यात्री नाम से किस भाषा से रचना करते थे। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा। ठीक है, दोनों यानी कि हिंदी और मैथिली, तो इसलिए राइट आंसर ग दोनों हो जाएगा 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन है मैथिली में नागार्जुन की पहली रचना कौन सी छपी थी। तो 11 का जो राइट आंसर हुआ ग हो जाएगी, राम के प्रति थी। मैथिली में जो नागार्जुन की पहली रचना कौन सी छपी हुई थी यदि पूछिएगा तो राम के प्रति। तो राइट आंसर 11 का ग। 12 नंबर क्वेश्चन विश्वबंध साप्ताहिक में प्रथमतः नागार्जुन को कौन सी रचना छपी थी। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा। ठीक है, राम के प्रति हो जाएगा यह भी। 13 नंबर क्वेश्चन नागार्जुन की पहली हिंदी रचना कब प्रकाशित हुई थी। नागार्जुन की पहली हिंदी जो रचना थी वो कब प्रकाशित की हुई थी। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा 1935 में। तो याद रखिएगा राइट आंसर 1935। 14 नंबर क्वेश्चन है नागार्जुन की प्रगतिवाद रचनाएं किस वादा से प्रभावित है। तो 14 का यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा वो मार्क्सवाद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर ख होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है सब दोस्तों। आप लोग यदि हिंदी 100 मार्क्स का रखे होंगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स जरूर लाते होंगे।
तो यहाँ पर चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ था? तो नागार्जुन को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार रचना प्राप्त हुआ था दोस्तों, यहाँ वो हो जाएगा 15 का राइट आंसर ख हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर सिंदूर तिलकी भाल हो जाएगा। तो राइट आंसर 15 का ख हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पिछले था नागार्जुन चैप्टर सॉरी टॉपिक से, यहाँ पर आ गया धर्मवीर भारती के जो टॉपिक है उससे कुछ क्वेश्चन हम लिए सेलेक्ट किए हुए हैं, जो कि यह भी क्वेश्चन VVI रहता है और आपके एग्जाम में सीधे पूछे भी जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम धर्मवीर भारती के टॉपिक से हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि धर्म भारती का जन्म कब हुआ था। धर्म भारती का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 1926 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर घ हो जाएगा। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। राइट आंसर घ हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है ठंडा लोहा शीर्षक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? ठंड लोहा शीर्षक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा क हो जाएगा। ठीक है, धर्मवीर भारती हो जाएगा। तो याद रखिएगा दूसरा का क होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है महाभारत की कथा पर आधारित भारतीय के काव्य नाटक के शीर्षक है। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ख हो जाएगा। ठीक है, अंधा युग हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है धर्मवीर भारती किस प्रसिद्ध साप्ताहिक हिंदी पत्रिका के संपादक थे? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा। ठीक है, धर्मयुग हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कवि और कल्पना शीर्षक कविता में कालिदास की किस रचना के संदर्भ आया है? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा। ठीक है, मेघदूत हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है साँझ का बादल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? साँझ का जो बादल है दोस्तों इस शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा। ठीक है, धर्मवीर भारती हो जाएगा। तो याद रखिएगा 6 का घ। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ मनुष्य को मनुष्य मनाना गुनाह है किस कवि का पंकित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ मनुष्य को मनुष्य मनाना गुनाह है किस कवि की पंकित है? तो 7 का जो राइट आंसर होगा क हो जाएगा। ठीक है, धर्मवीर भारती हो जाएगा। तो राइट आंसर 7 का क हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मवीर भारती किस वाद से संबंधित कवि है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा। ठीक है, नई कविता हो जाएगा। धर्मवीर भारती जो थे वो किस वाद से संबंधित कवि है? तो नई कविता हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर घ होगा। 9 नंबर क्वेश्चन धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? धर्मवीर भारती जो थे तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर, बस्ती, इलाहाबाद या चाहे इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। तो 9 का राइट आंसर ग, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है धर्मवीर भारती जो थे वो धर्मयुग साप्ताहिक के संपादक कब हुए? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा। ठीक है, 1960 ईस्वी में। यदि पूछेगा धर्मवीर भारती धर्मयुग साप्ताहिक के संपादक कब हुए? तो 1960 ईस्वी में। तो 10 का राइट आंसर ग, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है धर्मवीर भारती को पद्मश्री की उपाधि कब मिली? धर्मवीर भारती को पद्मश्री की उपाधि कब मिली? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग होगा। ठीक है, 1972 ईस्वी में, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है गुनाहों का देवता क्या है? गुनाहों का देवता क्या है? कविता, दोनों, उपन्यास या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ख हो जाएगा। ठीक है, उपन्यास हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ धर्मवीर भारती के बारे में प्रमुख रचनाएं दी हुई है दोस्तों। जो कविता जो लिखे हुए थे वो ठंड लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, प्रबंध कविता से संबंधित थे और काव्य नाटक अंधा युग से लिया गया था। और कहानी का जो संकलन था वो मुर्दों का गांव था, चांद और टूटे हुए लोग और बंद गली का आखिरी मकान थे। और उपन्यास जो लिखे हुए थे दोस्तों वो गुनाहों का देवता। यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बना के। तो यहाँ उपन्यास जो लिखे हुए थे वो गुनाहों के देवताओं को बारे में लिखे हुए थे। और सूरज का 7वां घोड़ा और 11 सपनों का देश और एकांकी जो धर्मवीर भारती की तरफ से लिखी हुई थी वो नदी प्यासी थी दोस्तों। और यहाँ पर जो निबंध लिखे हुए थे किसके बारे में? तो निबंध के बारे में जो ठेले पर हिमालय, पश्यंती और कहानी अनंकनी
और रिपोर्ट जो लिखे थे वो मुक्त क्षेत्र और युद्ध क्षेत्रों के बारे में लिखे हुए थे। और समीक्षा जो दी हुई थी धर्मवीर भारती की तरफ से वो प्रगतिवाद और एक समीक्षा और मानव मूल और साहित्य हिंदू साहित्य शोध प्रबंध की तरफ से थे। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए थे दोस्तों जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। यह इस पॉइंट से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। और चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये टॉपिक तो दोस्तों सबसे सुपर टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन तो आप लोगों को 100 में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्याकरण से। तो चलिए दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा का जो शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है दोस्तों वो किससे होता है? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, चाहे इनमें से कोई नहीं। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख होगा, ठीक है, व्याकरण हो जाएगा। तो राइट आंसर पहला का ख होगा, याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? भारत की जो है वो इसकी प्राचीन भाषा कौन सी है? वो सबको दोस्तों पता होगा यदि पढ़े होंगे तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत जो हमारे भारत की जो प्राचीन भाषा थे वो कौन से है? तो संस्कृत है। तो याद रखिएगा दूसरा का ग होगा राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा किसकी देन है? निम्न में से भाषा किसकी देन है? जन समूह, देश काल, सभ्यता, चाहे इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा, ठीक है, देश काल हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक जो भाषा जो बोली जाती है वो कौन सी है दोस्तों? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत। वो तो सबको दोस्तों पता होगा कि भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क हो जाएगा, ठीक है, हिंदी भाषा बोली जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? एक भाषा जो होती है दोस्तों दूसरी भाषा से क्या सीख लेती है? अक्षर, शब्दावली, ध्वनि, चयन में से कोई नहीं। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा, ठीक है, शब्दावली हो जाएगा। तो राइट आंसर है 5 का ग, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले गए ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? वर्ण, व्यंजन, भाषा, लिपि। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ग हो जाएगा, ठीक है, भाषा हो जाएगा। तो राइट आंसर 6 का ग। 7 नंबर क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क हो जाएगा, ठीक है, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है। यदि आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तो आप लोगों को हिंदी में इसमें से कम तो 15 नहीं तो 20 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। यदि हिंदी 100 मार्क्स का जो भी स्टूडेंट रखे हुआ है 100 स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो साहित्यिक पुस्तक की भाषा हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर क होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने भाषा को क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने भाषा को क्या कहते हैं? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा, ठीक है, बोली हो जाएगा। तो याद रखिएगा 8 का राइट आंसर ग। 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? ये तो आप लोगों को दोस्तों बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है और ज़रूर आप लोगों को आता होगा कि हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग हुआ दोस्तों वो किस रूप में हुआ? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, ठीक है, सांकेतिक रूप में हुआ था सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग। 11 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? वो भी दोस्तों बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की सबसे लघु इकाई क्या है? भाषा को जो जो होती है दोस्तों उनकी सबसे लघु इकाई क्या है? शब्द, स्वर, व्यंजन या वर्ण? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा, ठीक है, वर्ण होती है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टि होता है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा क हो जाएगा, ठीक है, ऋग्वेद हो जाएगा। तो 13 का राइट आंसर क, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? ख
खड़ी बोली, ब्रज, अवधि, चाहे पाली। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा, ठीक है, पाली हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? लैखिक संस्कृत, पाली, आर्य भाषा, चाहे देव भाषा। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो को हो जाएगा, ठीक है, लैखिक संस्कृत हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, अवधि किस उपभाषा की बोली है? अवधि किस उपभाषा की बोली है? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो गो हो जाएगा, ठीक है, पूर्वी भाषा हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन सब पूछा ही जाता है आप सबके एग्जाम में। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख ले और परीक्षा दे के आइएगा, तब इस वीडियो को मिलाइएगा कि कितना क्वेश्चन मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, अवधि किस भाषा की बोली है? खड़ी भाषा, बिहारी भाषा, ब्रज भाषा, चाहे पूर्वी भाषा। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो गो हो जाएगा, ठीक है, पूर्वी भाषा हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, देव भाषा कौन सी भाषा है? देव भाषा जो है वो कौन सी भाषा है? हिंदी, संस्कृत, खड़ी, चाहे इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो गो हो जाएगा, ठीक है, संस्कृत भाषा। देव भाषा कौन सी भाषा है? तो संस्कृत भाषा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, प्राकृतिक, संस्कृत, उर्दू। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो खो हो जाएगा, ठीक है, फारसी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत भाषा के कितने शब्द रूप होते हैं? संस्कृत भाषा के कितने शब्द रूप है? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा, ठीक है, 24 यानी कि 24 हो जाएगा। तो राइट आंसर घ, याद रखिएगा। संस्कृत भाषा के कितने शब्द रूप होते हैं? तो 24 होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश में हुआ है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो को हो जाएगा, ठीक है, पैसाची हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर को, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ख हो जाएगा, ठीक है, पाली प्राकृतिक से हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ख होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भाषा का लिंग भेद नहीं है? कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है? पाली, संस्कृत, नेपाली, चाहे बिहारी। दोस्तों यहाँ पर जो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एंड चौथा दोनों हो जाएगा, तो नेपाली एंड बिहारी दोनों हो जाएगा। कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है? तो नेपाली और बिहारी में लिंग भेद नहीं है। तो राइट आंसर 22 का ख, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को हो जाएगा। वर्ण किसे कहते हैं? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा, ठीक है, अंकडित ध्वनि को कहते हैं वर्ण। 24 क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? यह भी दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर आते होगा। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा, ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, व्याकरण यदि पढ़े होंगे तो व्याकरण में है ये सब। वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? वर्णों को उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? शब्द, वर्ण, समूह, वर्ण या तो वक्त कवि। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो को हो जाएगा, ठीक है, शब्द कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक के 4 चरणों के अंतिम चरण कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है, पहला लैंगिक संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, चाहे प्राकृत। तो यहाँ पर जो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा राइट आंसर 26 का ख। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, सौर सैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धगोहामी और मगधी कौन सी भाषा के 5 भेद है? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी, बांग्ली, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म कौन अपभ्रंश से हुआ है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा, ठीक है, मागधी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का मूल उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी का जो मूल उत्पत्ति है वो किससे हुई है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो घ हो जाएगा, ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश हो जाएगा। तो याद रखिएगा 29 का राइट आंसर घ होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के बाहर हिंदी कौन से देश में बोली जाती है? भारत के बाहर, भारत में तो बोली ही जाती है दोस्तों, लेकिन भारत के बाहर भी हिंदी भाषा बोली जाती है, तो कौन से देश में बोली जाती है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा, ठीक है।
उपरोक्त में से सभी में दोस्तों फिलहाल बोली जाती है। बर्मा, लंका, मॉरिशस, ट्रिनिडैड, मलाया, फिजी, सूरीनाम, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पर जो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पाली हो जाएगा, ठीक है। पाली भाषा को जो श्रीलंका में मागधी भाषा कहा जाता है। तो याद रखिएगा 31 का राइट आंसर ग। 32 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिवेश की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, ठीक है। 108 हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन है, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? लौकिक, संस्कृत, ऋग्वेद की भाषा, आर्य भाषा, चाहे देव भाषा। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क हो जाएगा, ठीक है। लौकिक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं रामायण, महाभारत और आदि ग्रंथ। तो याद रखिए 33 का राइट आंसर ग होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क हो जाएगा, ठीक है। पाली हो जाएगा। तो याद रखिएगा 34 का राइट आंसर क। 35 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है। ब्रज भाषा का जो उद्भव हुआ है दोस्तों वो कौन सी भाषा से हुआ है? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा क हो जाएगा, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश से हो जाएगा। तो राइट आंसर 35 का क, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। लिपि किसे कहते हैं? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा, ठीक है। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने की जो ध्वनि होती है उनके लिए चिन्हों की जो व्यवस्था की जाती है उसे हम लिपि कहते हैं। तो याद रखिएगा 36 का राइट आंसर ग। 37 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर जो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, ठीक है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाले अक्षर को क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर है उसे क्या कहते हैं? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो को हो जाएगा, ठीक है। स्वर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कितने स्वर है? हिंदी में कितने स्वर है? 11, 30, 26, 36। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो को हो जाएगा, ठीक है। 11 है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? यहाँ पर पूछा जाए 40 नंबर क्वेश्चन, व्यंजन कितने होते हैं? 10, 22, 16, 33। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर गो हो जाएगा, ठीक है। 33 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। यदि व्यंजन यदि पूछा जाएगा तो 33 होते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और BSc छोड़कर और 11th 12th में और नहीं तो 10th में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो याद रखिएगा 40 का राइट आंसर घ होगा। यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, क, ख, ग, फ में से कौन सा अक्षर उर्दू में लिया गया है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो ग हो जाएगा, ठीक है। फ, याद रखिएगा 41 का राइट आंसर ग। 42 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में वह ध्वनियाँ कौन सी होती है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन, अक्षर। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ख हो जाएगा, ठीक है। व्यंजन हो जाएगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्गों में आने वाले वर्णन जो होते हैं वो स्पर्श वर्ण कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्णों की संख्या क्या है? प्रत्येक व्यंजन वर्ग में जो वर्णों की संख्या होती है वो कितने होते हैं? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, ठीक है। 5 होते हैं, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है? व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है? सरल, कठिन, मधुर, कठोर, हास्य, दीर्घ, संयुक्त, दीर्घ, चाहे घ। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, ठीक है। मधुर एवं कठोर हो जाएगा, याद रखिएगा 45 का राइट आंसर ख होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से है? अंतस्थ वर्ण कौन कौन से दोस्तों? वो भी बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, ठीक है। ये वाला वो को हम अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। तो राइट आंसर ख हो जाएगा, ये याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन कौन से होते हैं?
तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा वो को हो जाएगा, ठीक है, वर्ग के प्रथम। 48 नंबर क्वेश्चन है हिंदी में संयुक्त व्यंजन कौन से है? हिंदी में संयुक्त व्यंजन कौन से है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा को हो जाएगा, ठीक है, क्षत्र ज्ञा। दोस्तों यहाँ पर हम 48 नंबर क्वेश्चन किया, 48 क्वेश्चन किया है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। उम्मीद है कि आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्ज़ाम फ़िलहाल होने ही वाला है। तो इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगला वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।